राजकुमार ने धर्मेंद्र और जितेंद्र को लेकर क्या मजेदार बात कही थी। बप्पी लहरी के गानों पर राजकुमार ने क्या विटी कमेंट किया। आखिर क्यों राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट से बनाया था रुमाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के जानी एक्टर राजकुमार के बारे में। सभी जानते हैं कि अच्छे एक्टर होने के साथ साथ राजकुमार थोड़े आउटस्पोकन और शॉर्ट टेम्पर्ड भी थे। पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और चबा चबा कर डायलॉग्स बोलने की आदत उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक के सभी फिल्मी फैंस को पसंद आती है। लेकिन दोस्तों, उनकी पर्सनैलिटी के पीछे एक और कहानी है। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और उनका जन्म 1926 में यूनाइटेड इंडिया के बलूचिस्तान में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। राज का परिवार 1940 के दशक में मुंबई आकर बस गया था। राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे और फिल्म रंगीली के डायरेक्टर उनसे मिले थे। जब डायरेक्टर ने राज को उनके वर्क स्टेशन पर देखा तो वे उनकी अदा के कायल हो गए थे। उसी टाइम उन्होंने फिल्म रंगीली में लीड रोल के लिए राज को ऑफर दे दिया और इसके बाद बन गए वो सुपरस्टार राजकुमार। दोस्तों, राजकुमार से जुड़े कई किस्से हैं, जिसकी वजह से उस जमाने के एक्टर्स उनसे मिलने से बचते और कतराते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके मुंह में जो भी आता था वे बक देते थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं एंटरटेनिंग किस्सों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला किस्सा सुभाष घई की फिल्म सौदागर से जुड़ा है। सुभाष फिल्म सौदागर की कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने दिलीप कुमार को कास्ट कर लिया था, लेकिन अब राजकुमार जैसे सनकी और शॉर्ट टेम्पर्ड एक्टर को कैसे कास्ट करें। सुभाष घई जानते थे कि दिलीप कुमार और राज साहब 1959 की फिल्म पैगाम में साथ काम कर चुके थे और उस फिल्म में हुई अनबन के बाद उन दोनों के बीच में बातचीत बंद है। बावजूद इसके सुभाष राजकुमार को दिलीप के अपोजिट कास्ट करना चाहते थे। इसके लिए दिलीप कुमार तो इजीली मान गए थे, लेकिन राजकुमार को साइन करना बहुत ही टेढ़ी खीर थी। जब वे राज के पास स्क्रिप्ट लेकर गए तो उन्होंने पूरी कहानी राजकुमार को सुनाई और कहानी सुनने के बाद राज का कहना था कि जानी, कहानी तो बहुत बढ़िया है तुम्हारी, लेकिन एक बात बताओ, हमारे अलावा इस फिल्म में और कौन काम कर रहा है। ऐसा सुनकर सुभाष एकदम हक्के बक्के रह गए थे और उनके पास कहने को कुछ नहीं था। बड़ा ही डरे सहमे उन्होंने नाम लिया, सर दिलीप कुमार। राजकुमार का कहना था कि जानी, यदि बॉलीवुड में हम अपने अलावा किसी को एक्टर मानते हैं तो यूसुफ भाई को मानते हैं, और वे उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा ही कुछ हादसा एक्टर धर्मेंद्र के साथ भी हो चुका है। दरअसल किस्सा बहुत ही मजेदार है। राजकुमार की कुछ बहुत ही मजेदार आदतें थी, जैसे वो अपने को एक्टर्स को उनके असली नाम से नहीं बुलाते थे। वे अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो इस पर राजकुमार का कहना था, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या बंदर हो, क्या फर्क पड़ता है, राजकुमार के लिए सब बराबर है। दोस्तों, राजकुमार के किस्सों में न सिर्फ एक्टर्स बल्कि उस दौर की फेमस एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। ऐसा ही एक फनी इंसिडेंट तब हुआ था जब उस जमाने की मशहूर ग्लैमरस एक्ट्रेस जीनत अमान बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी और एक टॉप की एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल हो चुकी थी। एक पार्टी में राज साहब जीनत से मिले और उन्हें देखते ही कहा, जानी, शक्ल सूरत से तो माशाल्लाह कमाल लगती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। दोस्तों, राजकुमार के इस खतरनाक सेंस ऑफ ह्यूमर का शिकार म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी भी हो चुके हैं। जैसा कि हमने बप्पी लहरी को अब तक देखा है कि वे बहुत सारे गहनों में अक्सर लदे रहते हैं। ऐसे में एक बार उनका सामना राजकुमार से हुआ और राज अपने हुनर को रोक नहीं पाए। जैसे ही बप्पीदा राज के सामने आए तो उनका कहना था कि वाह, शानदार, एक से एक गहने, बप्पीदा, बस एक मंगलसूत्र की कमी रह गई है। दोस्तों, राजकुमार के इस हल्के से सनकीपन का शिकार फेमस एक्टर गोविंदा भी हो चुके हैं। गोविंदा और राजकुमार मरते दम तक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुके थे और वे फिल्म जंगबाज में एक बार फिर से आमने सामने थे। उन दिनों फिल्म जंगबाज की शूटिंग चल रही थी। तब गोविंदा घर से जो शर्ट पहनकर आए थे, उसे देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। तब गोविंदा ने कहा, सर आपको अगर ये शर्ट पसंद आ रही है तो इसे आप रख लीजिए, और गोविंदा ने वो शर्ट राजकुमार को दे दी। उन्होंने शर्ट रख ली। इसके 2 दिन बाद जब गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है और अपनी नाक पोंछ रहे हैं, तो गोविंदा को बड़ा खराब लगा। वहीं 1968 में एक फिल्म आई थी आंखें, स्टारिंग धर्मेंद्र, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद सागर। दोस्तों, शायद ही आप ये जानते होंगे कि फिल्म आंखें के लिए
लिए धर्मेंद्र रामानंद की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि एक्चुअली वे इस फिल्म में एक्टर राजकुमार को लेना चाहते थे। वे स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर भी पहुंचे थे और उन्होंने फिल्म की कहानी राज को सुनाई। वहीं कहानी सुनने के बाद राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई और उससे पूछने लगे क्या वो इस फिल्म में काम करेगा। कुत्ते से कोई रिस्पांस न आने पर राजकुमार ने रामानंद से कहा, जानी देखो ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। उसके बाद रामानंद वहाँ से चले गए और फिर कभी भी दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। वहीं राजकुमार के बेसिर पैर के ह्यूमर का सामना मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी करना पड़ा है। दरअसल बिग बी और राजकुमार एक पार्टी में गए हुए थे। राज साहब को अमिताभ का सूट बहुत पसंद आया। ये सुनकर अमिताभ बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से राजकुमार को उस शॉप का एड्रेस नोट करवा दिया। लेकिन दोस्तों, जब पार्टी खत्म होने वाली थी तब राज ने उनके नजदीक आकर कहा, दरअसल मुझे अपने घर के लिए पर्दे सिलवाने हैं। ये सुनकर अमिताभ बेचारे मुस्कुराने लगे। दोस्तों, लैंडमार्क फिल्म जंजीर के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा भी राजकुमार के विटी ह्यूमर का शिकार हो चुके हैं। दरअसल डायरेक्टर प्रकाश राजकुमार को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन जब वे उनके पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे तब राज ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया था कि तुम्हारे शरीर से तो बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है और तुम्हारे साथ फिल्म करना तो दूर, एक पल और खड़ा होना भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो दोस्तों, आपको एक्टर राजकुमार के ये किस्से कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।